नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि छोटी सी बुराई आपके जीवन की बहुत सारी अच्छाइयों को ढक लेती है। और विशेष बात यह है कि हम उस बुराई को जानते भी हैं और उससे दूर भी नहीं हटते। एक छोटी सी बुराई आपकी बहुत सारी अच्छाइयों को ढक सकती है, समाप्त कर सकती है। अगर गौर से देखें तो वो छोटी सी बुराई आपने उत्पन्न की है और आप ही हटाएंगे। एक व्यक्ति ने 200 लीटर दूध की एक ठंडाई बनाई। कितनी? 200 लीटर दूध की ठंडाई बनाई। और 200 लीटर दूध की ठंडाई बनाने के बाद 200 लीटर दूध की ठंडाई बनाने के बाद उसमें धोखे से एक बूंद जहर गिर गया। अब क्या होगा? 200 लीटर ठंडाई आपकी समाप्त। वो जो 200 लीटर ठंडाई थी, उस ठंडाई का कोई सेवन नहीं कर पाएगा, जबकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। उसमें मिश्री है, उसमें दाल चीनी है, उसमें मुनक्का था, उसमें खसखस दाने थे, बहुत शक्तिशाली चीज़ें थी। लेकिन देखो, एक बूंद जहर ने उसकी सारी अच्छाइयों को बुराई में बदल दिया। आपकी लाइफ में भी ऐसे होता है। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, बस एक दो जो आपकी बैड क्वालिटीज़ रहती हैं वो आपकी गुड क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देती हैं। कहते हैं ना कि तेल जो होता है, तेल की चिकनाहट हटा नहीं सकते आप, घी की चिकनाहट को हटा नहीं सकते आप, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि उसको भी हटा सकते हैं। उस घी में या तेल में थोड़ा सा गर्म पानी डालो और उसको मथो, उसको लंबे वक्त तक मथो थाली में, उस घी तेल की चिकनाहट भी अलग हो जाएगी। ऐसे अगर आपको लगता है कि आपकी बुराइयां दूर नहीं हो रही होंगी, कुछ ना कुछ डाल के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो दूर होगी। करेला कड़वा होता है, लेकिन उसकी कड़वाहट को दूर किया जाता है नमक डाल के, खटाई डाल के। आपके जीवन की एक सबसे बड़ी बुराई है, उसका नाम है आपका क्रोध। वो जो क्रोध है वो आपको बड़ा नीचे गिरा देता है। वो जो क्रोध है वो आपको तोड़ देता है आपसे ही। वो जो क्रोध है वो आपका एक क्षणिक पागलपन है। नीतिकार कहते हैं कि आपका क्रोध तात्कालिक पागलपन है। वो क्रोध आपको आप नहीं रहने देता, जो आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है, उससे दूर ले जाके खड़ा कर देता है। और वो क्रोध हो सकता है कि बाहर के निमित्त से आता हो सकता है कि स्वतः आपके अंदर से उत्पन्न होता हो। क्रोध, जितने लोग क्रोधी हैं, प्रचंड क्रोधी, किसी भी बात पर चटक जाना, ऐसे लोगों को बाद में ये रियलाइज होता है कि यार अपन ने गलत किया, यार अपन को गुस्सा नहीं करना था। इसलिए अपनी लाइफ को क्रोध की जगह, अपने इस जीवन को क्रोध की जगह धैर्य से जोड़ना है, क्षमा से जोड़ना है, क्योंकि वो वक्त बदल गया है। वो वक्त बदल चुका है। क्रोधी को हर कोई पसंद नहीं करता। पत्नी भी कहती होगी कहाँ से फंसे इसके साथ। बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूँ कि परिस्थितियाँ निमित्त विपरीत मिल सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों और निमित्तों से हटना है, और परिस्थितियों निमित्तों से हट करके आपको क्रोध की जगह समता से खुद को जोड़ना है। अच्छा, कभी आपने रोड में किसी पागल व्यक्ति को देखा हो? देखा है कभी? नहीं देखा। कभी आपने रोड में किसी पागल व्यक्ति को देखा? उस पागल व्यक्ति को देखना, डंडा मारते लोग उसको खिसकाते हैं, अलग करते हैं, दूर करते हैं। देखा कि नहीं? बस यही बात आप लोगों से कहना, अगर आपको
थोड़ी थोड़ी सी बात पर क्रोध आता है तो वो आपका पागलपन है। जैसे आप पागलों को पसंद नहीं करते, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बी सेफ। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना, जो गैस की, पेट्रोल की, डीजल की गाड़ियाँ होती है उसके पीछे क्या लिखा रहता है? हाईली फ्लेमेबल। एक खोपड़ी बनी होती है मनुष्य की, हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस। याद है आप लोगों को? देखा है? अगर कोई क्रोध करता है तो मेरी नज़र से वो हाईली फ्लेमेबल है। वो ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं जलेगा, कईयों को ले डूबेगा। देखा भी आपने, कुछ दिन पहले जयपुर हाईवे में कुछ हुआ था। एक गैस का टैंकर एक खड़े हुए टैंकर से भिड़ गया था और गैस के रिसाव ने कई लोगों की जिंदगी ले ली। दूर दूर तक, जो 200-300 मीटर दूर दूर तक थे, उनकी भी जिंदगी ले ली, जल के सब खाक। जो भाग गए वो बच गए, जो रह गए वो चले गए। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो फटते कहीं हैं और नुकसान बड़ा लंबा होता है। तो क्रोध क्यों करें? आपके ऊपर कोई क्रोध करता है बिना किसी कारण के या फिर कारण के साथ, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? तो जब आप क्रोध करते हो तो आप भी दूसरे को अच्छे नहीं लगते हो। अब ये क्रोध आता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कई बार ये होता है कि जो तात्कालिक परिस्थिति होती है वो भी आपके जीवन में क्रोध दे जाती है। पुरुष व्यापार करके आया, बड़ा टेंस था और उसने वो गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल दिया। पत्नी ने उस गुस्से को ले लिया, थोड़ी कम प्रेशर के साथ बच्चे पर निकाल दिया। बच्चे ने वो प्रेशर लिया और वो उस प्रेशर को अपने खिलौने पर निकाल दिया। अब वो खिलौना किसी पर नहीं निकाल सकता, इसलिए खिलौना टूट करके वहीं बिखर गया। हमारे साथ ये होता है कि हम अपने क्रोध के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। दूसरे को क्यों ठहरा रहे हो? एक कथा मैंने पढ़ी थी कि एक हाथी ने गुस्से में आकर के एक पहाड़ में सिर दिया और जैसे ही सिर मारा तो एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर पहाड़ से लुढ़कती हुई आई और सामने एक झोपड़ी में अम्मा थी, उसकी झोपड़ी पूरी टूट गई। अब वो अम्मा गुस्से में निकली, वो माँ गुस्से में निकली किसके लिए? कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगी। तो पहाड़ कहता है कि मेरी क्या गलती है? हाथी ने अगर सिर नहीं मारा होता तो मैं चट्टान नहीं गिराता, उसने सिर मारा तो मैंने गुस्से में चट्टान गिरा दी। तो अब अम्मा किसके पास गई? वो हाथी के पास, कि तुमने उस चट्टान पे सिर क्यों मारा पहाड़ पे? बोले मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मुझे सांप ने डस लिया था, मुझे सांप ने डसा तो मैंने गुस्से में आकर के सिर दे दिया पहाड़ पे। अब अगला प्रश्न आता है, वो सांप से जाके कहती है मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगी। सांप कहता है मेरे क्यों 2 टुकड़े होंगे? मैंने क्या कर दिया? बोले तुमने उस हाथी को क्यों डसा? बोले मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे चींटियों ने काट लिया था। अब सांप ने क्या बोला? चींटियों ने काट लिया था। वो चींटियों के बिल में पहुंच गई कि हम तुमको मारेंगे, अब तुम्हारे कारण मेरी झोपड़ी टूटी है। अब चींटियां कहती है हमारी भी कोई गलती नहीं है, हम लोग तो शांति से जा रहे थे। एक मुर्गे ने हमारे ऊपर चोंच मारी तो गुस्से में हमको सांप दिखा तो उसको डस लिया। अब वो अम्मा मुर्गे के पास पहुंच गई, मुर्गे से पूछी तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे 2 टुकड़े करूंगी, तुम्हारे कारण मेरी झोपड़ी टूटी है। वो कहता है माँ मेरी बात सुनो, मेरी क्या गलती? मैं तो शांति से जा रहा था, ये ऊपर नारियल का पेड़ है, इसमें से छोटा सा नारियल मेरे सिर पर गिर गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई तो मैंने चींटियों को मारना चालू कर दिया। अब वो पेड़ के पास जाती है, पेड़ कुछ नहीं कहता, वो समझ जाती है कि अब पेड़ को काटने से क्या मतलब है। आज समझदार होता तो पेड़ के 2 टुकड़े करके अपना सेटिस्फाइड हो जाता गुस्सा दिखा के। आप देखो गुस्सा कैसा वाया वाया आया है। पेड़ हवा के झोंके से पेड़ से फल गिरा है, अब हवा को कहाँ काटने जाएगी? आप लोग के साथ जब कभी कुछ क्रोध की परिस्थिति आती है, उसकी जड़ पे जाओगे तो मालूम चलेगा वाया 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 चीज़ें आ रही हैं। आपको क्रोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी गुस्सा आए तो उस कुल्हाड़ी को याद कर लेना माँ की, कि अपन कुल्हाड़ी लेकर किसी को मारने जा रहे हैं।
क्रोध करना आपके जीवन का सबसे बड़ा अवगुण है, सबसे बड़ा अवगुण है। मेरा तो ये मानना है कि प्रीति के सारे तार एक छोटे से क्रोध से टूट जाते हैं। बाकी नीतिकार कहते हैं कि वजह छोटी सी और नुकसान बहुत बड़ा सा हो, उसी को क्रोध कहो। वजह छोटी सी हो और नुकसान बड़ा हो, उसका नाम क्रोध है। कभी किसी ने आपकी शिकायत कर दी, आप क्रोध में आ गए, उसने हमारी शिकायत कर दी। आपने बिजनेस चालू किया, प्रॉफिट नहीं मिला तो तुमको गुस्सा आ गया। आजकल आप देखना, बड़ा क्रोध की बहुलता चल रही है और आपको लग रहा है कि क्रोध आ रहा है, ऐसा नहीं है। जो आपका फूड इनटेक कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। कहते ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आप जैसा भोजन ले रहे हो वैसी परिणति होती जा रही है। गांव का आदमी सुकून से शांति से रहता है क्योंकि वो इतना अभक्ष नहीं खाता। क्या पता किसमें कौन से जानवर का कलेवर पड़ा है, कौन से कुरकुरे और चिप्स के पैकेट में क्या पड़ा है, कौन से मैगी के पैकेट में किस जानवर की हड्डी का पाउडर मिला है, और आप बढ़िया चाव से खाते हो। उसके रिएक्शंस होते हैं अंदर जाके, वही आपके साथ होता है। वही जो रिएक्शंस फूड में होते हैं वो आपके माइंड में आके सेट होते हैं और फिर वैसी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होती है। अपनी ज़िंदगी को क्रोध से नहीं जोड़ना, क्षमा से जोड़ना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कोई बात हो जाए तो आप ये बोलते हो कभी, कोई बात नहीं, आप कहते हो अभी बताओ तुरंत, देन एंड देयर निर्णय होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा रिलैक्स। उस व्यक्ति ने क्रोध क्यों किया, पहले इस बात को समझो। क्रोध करने से तुम्हारी इज्जत घट जाती है। कई लोगों को मैंने देखा, वो क्या करते हैं, क्रोध करते हैं ना तो सोचते हैं कि हम दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं। एक मालिक अपने नौकर से कितने गंदे तरीके से कहता है, तो उसको क्या लगता है कि मैं क्रोध करके इसको बेइज्जत कर रहा हूं, जबकि उसको पता होना चाहिए तुमने नौकर को बेइज्जत नहीं किया, तुमने अपनी इज्जत गिराई है। क्रोध में आप दूसरों की बेइज्जती करते हैं लेकिन गिरती तुम्हारी इज्जत है। इसलिए कभी क्रोध मत करना। एंग्री पर्सन जो होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। आप देखो कि आजकल जो भी चित्र आप देख रहे हो, चीज़ें सुन रहे हो, उसमें एंगरनेस ज़्यादा है। पेपर पढ़ोगे तो वहाँ किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, गुस्से में किसी ने किसी के यहाँ आग लगा दी, गुस्से में आकर के उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये न्यूज़ आप पढ़ते हो, ये न्यूज़ आप फ़ोन में देखते हो ना, और यही न्यूज़ आप पढ़ते हो। बस यही प्रॉब्लम है, जैसा देख रहे हो, जैसा भोजन ले रहे हो, वैसी चीज़ें आपके अंदर आती जा रही हैं। परिवर्तन के इस दौर में खुद को परिवर्तित करें, क्रोध से नहीं, शांति से नाता जोड़ें। अगर आपने क्रोध से नाता जोड़ लिया है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। अगर किसी पति से पूछो कि गुस्सा करती हुई पत्नी कैसी लगती है, तो मना कर देगा वो। फिर पत्नी से पूछे तो गुस्सा करता हुआ पति कैसा लगता है, वो भी मना कर देगी। जब दोनों को पता ही है कि गुस्सा करने वाले को एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो गुस्सा क्यों करते हो। एक बच्चा स्कूल में गया और टीचर से उसने अपना होमवर्क चेक कराया, एक छोटी सी गलती थी और गुस्से में टीचर ने उसको एक खींच के चांटा मारा। क्या मिस्टेक है ये, हर बार तुम यही मिस्टेक करते हो। धीरे से कहते, मैडम आज आप सर से लड़के आए हो क्या। बोले क्यों। बोले मैं यही चैप्टर लिख करके आपको हर बार यही चेक कराता हूं, मैं नया होमवर्क नहीं करता हूं, आज ही आपने मारा है। टीचर मुस्कुरा कहती, हाँ सही ऐसे ही हुआ है। क्रोध का नियम है, क्रोध का नियम है, वो हमेशा छोटे के सामने आता है, बड़े के सामने नहीं आता। एक व्यक्ति कार में था और सामने वाले कार वाले ने एकदम झटके से ब्रेक लगा दिया और इसकी कार जाके उसी कार में घुस गई। अब इसका बोनट तिरछा हो गया, ये उतरा नीचे। ये नॉर्मल हेल्थ हाइट का व्यक्ति था, 50-60 किलो का आदमी था। उतरा कि आज तो उसको पीटूंगा। उसने कार में से खटखटाया, किसकी कार है। चारों ग्लास नीचे हुए, उसमें बाउंसर बैठे थे। बोले अच्छा आपकी कार है, देखना भैया थोड़ा स्क्रैच आ गया पीछे है ना।
वो किस उद्देश्य से गया था कि इनको तो पकड़ के मारूंगा, लेकिन देखो उसका उद्देश्य कैसा बिगड़ गया। वो शांत हो गया। क्यों? उसको पता था कि यहाँ पिटाई हो जाएगी। वो घर आया, घर आके उसने जैसी गाड़ी पार करी, पड़ोसी ने अपने घर से कचरा फेंका, उसने लड़ाई कर ली, क्योंकि गुस्सा उसको कहीं ना कहीं निकालना था। आयुर्वेद कहता है जब आपका खून खराब होता है कहीं से, तो शरीर के किसी न किसी अवयव से जो कमजोर होता है वहां फुंसी हो जाती है, और उसके माध्यम से वो अपना अशुद्ध रक्त निकालता है। शरीर ऐसे ही आपके जब कसाय की फुंसी होती है ना, तो कहीं ना कहीं से वो जगह बना करके किसी छोटे के सामने निकलती ही है। तो करें क्यों? हमको कोई लक्ष्मण तो बनना नहीं है, हमको दीपायन मुनि तो बनना नहीं है, हमको अपनी इमेज अच्छी बनानी है। क्रोध करने से आपकी इमेज डाउन होती है। वक्त कैसा भी हो, वक्त कोई भी हो, क्रोध कभी ना हो। हर सेकंड पर्सन के साथ आज ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। इसको आप कहते हो शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा आ जाता है। अरे आप जो कर रहे हो उससे गुस्सा आ रहा है, आप अपने हार्मोनल डिसबैलेंस को पकड़ नहीं पा रहे हो। वो आपका खाना, सोना और देखना, बोलना, इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर जो क्रोध करते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता। अगर तुम कहोगे मनचाहा तो सुनना भी पड़ेगा मनचाहा। अगर आपको किसी के अपशब्द नहीं सुनना हो तो शांत रहना सीखें। जब भी आपको क्रोध आए, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान रखना। माचिस है क्या किसी के पास? माचिस होती है, माचिस। उस माचिस को देखना, उस माचिस को बड़े गौर से देखना कि जब भी क्रोध आए तो अपने सामने एक माचिस का विजन रखना कि माचिस की तीली निकाल करके देखना, उसको रगड़ना, देखना वो जल जाएगी, उसको वहीं बुझाना, एक माचिस की तीली बाजू में और रखना, फिर कंपेयर करना। ये मैं था, ये मैं हूँ, ये मैं था, ये मैं हूँ। मतलब माचिस की तीली में सर तो होता है, दिमाग नहीं होता। थोड़ा सा रगड़ो, गर्म हो जाती है, गर्म होकर के अपना ही नुकसान करती है। कि ये मैं था, इतना बढ़िया साफ सुथरा था, अब मैं ये हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं संभाला। जब भी क्रोध आए तो अपने दिमाग में माचिस की तीली रखना। क्या रखना? कि ये मैं था, अब मैं ये हूँ। मैंने जला नहीं था तो यूं था, अब मैं जल के ऐसा हो गया हूँ, जमीन में फेंका जाऊंगा। जब तक मैं जला नहीं था सुरक्षित था। आपका क्रोध आपके जीवन की सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी कमजोरी है। जैनों की बात करें तो पर्युषण पर्व जब आते हैं जैनों के, तो सबसे पहले बोलते क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध आया सारी क्वालिटीज खत्म, जीरो। आपका अपना भी आपको पहचानने से मना कर देगा, चाहने से मना कर देगा। इसलिए कभी क्रोध मत करना, करते हो धीरे धीरे उसको शांत करना। जितना आप शांत रहेंगे उतना लोग आपकी पूछ परख करेंगे, और जितना आप हाइपर होंगे, जितना आप दूसरों के लिए कुछ कहेंगे, अपने आप को खोएंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको लाइक करें लोग या डिसलाइक, ये आपके ऊपर है। अपने जीवन में इस नीति को उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।